तो दोस्तों, हम सब लता मंगेशकर को जानते हैं। तो गायन के क्षेत्र में शायद ही कोई लता दीदी जैसा हो। तो एक दिन किसी ने लता दीदी को पूछा कि आप अगर गाने के क्षेत्र में नहीं जाती तो क्या होता, या गाने के क्षेत्र में आपको अगर चांस नहीं मिलता तो क्या होता। अभी यही प्रश्न अगर हमें पूछा जाए तो शायद हम में से कोई बोलेंगे कि लता मंगेशकर और गाना नहीं तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम। शायद हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो महान लोग हैं लता दीदी जैसे हैं, वे लोग ज़रा हट के सोचते हैं और वही उनकी खासियत रहती है। तो देखते हैं लता दीदी ने क्या उत्तर दिया। लता दीदी पूछती है कि ठीक है, अगर मुझे गाने के क्षेत्र में चांस नहीं मिलता, उस क्षेत्र में नहीं जाती, तो किसी क्षेत्र में तो मैं जाती, कहीं तो मुझे चांस मिलता। तो जो भी पूछने वाले थे शायद कोई पत्रकार थे, तो बोलते हैं हाँ, किसी क्षेत्र में तो आप जाती। तो बाद में लता जी बोलती है, तो मैं जिस क्षेत्र में भी जाती उस क्षेत्र की लता मंगेशकर बनती। तो उस क्षेत्र की पहचान, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान मेरे वजह से होती, मैं उस क्षेत्र में बहुत महान बनती। एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, फेथ 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 इन योर सेल्फ, फेथ इन गॉड, एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। अब अगर हमें ग्रेट बनना है तो यह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए लता दीदी जैसा, कि कुछ वजह से मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिली, मेरी जो लाइकिंग है, मुझे जो अच्छा क्षेत्र लगता है, वो आईआईटी हो, एमबीबीएस हो, और जो कुछ शायद किसी वजह से शायद मुझे कम मार्क भी मिल सकते हैं या और कुछ, तो हमने क्या निराश होना चाहिए, फ्रस्ट्रेट होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं तो मुझे एडमिशन मिलेगी, किसी क्षेत्र में तो मैं जाऊंगा। तो मेरा मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा भगवान के ऊपर विश्वास है, और मैं वहाँ बहुत बहुत महान बनूंगा। उस क्षेत्र की पहचान मेरी वजह से होगी। मैं उस क्षेत्र में गया हूँ, गई हूँ, इसलिए लोग उस क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एटीट्यूड चाहिए, इस ढंग का हमारा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो, और आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास इसी ढंग के नए नए वीडियो आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।